जी बहुत शुक्रिया अवैस और शिफ़ा। बल्तिस्तान में इस वक्त मौसम बहुत ज़्यादा दिलफरेब है। खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल चुके हैं और नज़ारे पूरी तरह से देवमालाई हैं। आज इस देवमालाई वादी के एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से हम आपको मिला रहे हैं। काचो जुनैद अहमद मकपोन हमारे साथ हैं और काचो जुनैद अहमद मकपोन की बनाई हुई एक तस्वीर बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और वो तस्वीर रंगों से नहीं बनाई गई, वो तस्वीर कैनवस पर नहीं उतारी गई बल्कि कीलों से बनाई गई और वो तस्वीर थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुसव्वरी का शौक़ और ये फ़न से आर्ट से मोहब्बत कब से है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई और आपकी पूरी टीम का। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं। एक आर्टिस्ट के लिए हमेशा सबसे बड़ी बात एक एप्रिसिएशन होती है। जब उसको आर्टिस्ट को जब एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर उसका आर्ट मज़ीद निखरता है। तो रही बात आर्ट की, तो ये इनबॉर्न टैलेंट है मेरा। और बचपन से ही मैं नहीं बल्कि मेरे भाई भी बचपन से ही वो भी कोई कैलीग्राफी करता था, कोई पेंटिंग्स वगैरह करते थे कैनवस पे। तो मुझे भी शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था। और जब भी मुझे कोई फ्री टाइम मिलता था तो मैं कोई पेंट वगैरह ही करता था। तो इसी कोरोना के पिछले जो 2020 में कोरोना के जो दरमियान मुझे ख़्याल आया कि मैं अपने आर्ट को, अपने स्किल को थोड़ा सा 3D की तरफ लेके जाता हूँ। तो मैं काफ़ी सोचने के बाद मैं 3D आर्ट की तरफ गया और जो स्क्रूज से मैंने सबसे पहले आर्ट बनाया। और सबसे पहला जो आर्ट अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है वो एक गिटार मैंने बनाया था। तो काफ़ी उसको जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और लोगों ने कहा यार हमें भी, उन्होंने भी ऑर्डर्स करना स्टार्ट किए। सबसे उसके बाद मैंने मेरा इरादा ये था कि मैं मेमल्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पे मैं अपना आर्ट मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा। तो उसके बाद मैंने आइबेक्स, स्नो आइबेक्स का एक आर्ट बनाया, तो वो उसी टाइम सोल्ड आउट हो गया। तो उसके बाद फिर जुनैद, वैसे कील जो हैं अमूमन कोई सोच सकता है कि तस्वीरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपने कमाल कर दिया, कीलों से आपने तस्वीरें बनाई। और ख़ान साहब की तस्वीर बनाने का ख्याल कैसे आया? जी अंजुम भाई, इसमें पूरी एक थीम है। एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो वो सिर्फ कैनवास पे बनाए या फिर सिर्फ पेंसिल और उसमें से वो अपने आर्ट को एक्सप्लोर करे। हर वो चीज़ जिसमें उसको आर्ट नज़र आए वो उसको अपने जो थीम उसमें अप्लाई कर सकता है। रही बात ख़ान साहब की, तो वो पॉलिटिकल लाइफ से हट के वो एक दुनिया के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से ही। उनकी जो एफ़र्ट है, हम बैठ के बात जो जी जी तशरीफ़ रखें, उनकी एफ़र्ट्स और उनकी लाइफ अचीवमेंट्स जितनी हैं, एक यूथ के लिए हमेशा वो एक इंस्पिरेशन ही रहेंगे। तो पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन है। इसीलिए मैंने उनकी जो पोर्ट्रेट मैंने बनाई है वो 1990s की मैंने पोर्ट्रेट बनाई, क्योंकि उन्होंने जो उनका जो लाइफ की जो एफ़र्ट है ना वो उनके बिल्कुल स्टार्टिंग में था। तो वो पोर्ट्रेट मैंने पोर्ट्रेट किया और उसको एक थीम दिया है मैन ऑफ स्टील के नाम से। जुनैद, उसका वेट बताइएगा, क्योंकि कील इस्तेमाल हुए हैं तो कील जो है काफ़ी वज़न रखते हैं। तो ख़ान साहब की तस्वीर कितने वज़न पर मुश्तमिल है? और चूँकि इस तरह आपने कहा ख़ान साहब से आपको दिली लगाव है, मोहब्बत है, तो ख़ान साहब की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया इस तस्वीर के बनने के बाद? जी जी बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था एक चैनल की तरफ से। तो अप्रोच किया था पीटीआई की मीडिया टीम ने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी वो प्रोसेस में है, तो जब ख़ान साहब बुलाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा उनके पास। बाकी जो उसका जो वेट है वो तकरीबन 18 से 19 केजी का उसका वेट है जो पोर्ट्रेट ख़ान साहब बनाया है। और उसका जो साइज़ है वो 36 बाई 36 इंचेस का है, जो फीट में अगर करेंगे तो 3 बाई 3 फीट है। ख़ान साहब की जो तस्वीर जुनैद ने बनाई थी वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। हम जुनैद की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पर जुनैद हमारे साथ आइएगा। जुनैद की बनाई हुई कुछ चीज़ें यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ये गालिबन एक घोड़ा ही है जुनैद, अगर मैं गलत ना हूँ तो। और ये 3D घोड़ा है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कीलों का इस्तेमाल किया गया है और कील इस नफासत से रखे गए हैं कि अगर आप सामने से इस तस्वीर को देखें तो आपको गुमान होता है कि घोड़ा आपके सामने बैठा हुआ है। ये तस्वीर कब बनाई थी? जी ये तस्वीर मैंने 2020 में ही बनाया था। तो इसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि जो इससे पहले जो जितने बनाए थे वो मैंने हाथ से ही वो स्क्रूस वगैरह में हाथ से ही स्क्रू पेच से
मैं टाइट करता था। ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट है जो मैंने स्क्रू ड्राइवर से, जाहिर है जो अर्निंग मैंने की थी उसमें मैंने यार मैं कोई ड्राइवर लूँगा और उसके बाद मज़ीद डिटेल में मैं अपना इस आर्ट को मैं उस पर काम करूँगा। तो ये पहला डिटेल्ड आर्ट मैंने ये बनाया जिसमें आप देखें ना तो फिर उसके पूरा 3D आप लेबलिंग आपको साथ साथ नज़र आएगी, क्योंकि इसके जो बाल हैं, उसके आइज़ हैं, नोज़ है, ये पूरी डिटेल में इसको तैयार किया हुआ है। ठीक। जुनैद, लगता है आपको फ़न मुसव्वरी के साथ साथ मौसीकी से भी बड़ा लगाव है, और इसका वाज़ह सबूत जो है आपकी बनाई हुई ये गिटार है। काफ़ी वेट है इसका, और मेरा वज़न तो आप जानते हैं बहुत कम है, मेरे वज़न से ज़्यादा है इसका वेट। और मैंने ये कैसे उठाया ये तो जुनैद ही बता सकते हैं मैंने कैसे उठाया इसको। जी अंजुम भाई, ये मेरा सबसे पहली ट्राई थी। अच्छा, जो आपने आगाज़ इससे किया था? आगाज़ इससे किया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक से भी मैं बहुत लगाव रखता हूँ, और कभी कभार मैं मौसीकी और सॉन्ग्स वगैरह गाता भी हूँ। कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी मैंने पार्टिसिपेट भी किया। तो सबसे पहले मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था, और ये सारा मैंने हाथ से, इसके जितने स्क्रूज हैं वो हाथ से ही टाइट किए थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके अलावा भी जुनैद की बनाई बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने अर्रहमान लिखा है, और बहुत नफासत से इस पर काम किया गया है। तो अस्माए हुस्ना भी आप लिखते हैं? जी। इसके अलावा भी एक कैलीग्राफी मुझे ऑर्डर आया था। जी। तो उसमें मैंने माशाल्लाह एक हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं क्लोज के, उन्होंने कहा था कि वो नया उन्होंने घर एक कंस्ट्रक्ट किया था, तो उनके लिए मैंने कैलीग्राफी बनाई थी माशाल्लाह के नाम से। तो अभी भी वहाँ पे वो नस्ब है उनके घर पे। पहाड़ों की वादी बल्तिस्तान के जितने नज़ारे दिल फरेब हैं, देवमालाई है, वहीं यहाँ के अफराद भी सलाहियत और अहलियत में किसी से पीछे नहीं हैं। और जुनैद उन्हीं बासलाहियत नौजवानों में एक है। एक नए आर्ट के साथ, एक नई जहद के साथ ये मैदान में उतरे हैं। कील आपके घर में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, लेकिन उनका मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हमारी यूथ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर उनके अंदर है, बस उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, उनको सही टाइम पे सही डायरेक्शन और सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर वो सही टाइम पे उनको प्रोवाइड की जाए तो वो नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा मुल्क का नाम और हमारे कौम का नाम रोशन करने में हमेशा वो फ्रंट लाइन पे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह शाम पैदा कर, और खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया जी।